नमस्कार बच्चों, मैं वरुण मिश्रा आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग नामकरण अभिक्रियाएं नेम रिएक्शन जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे बेटा। और आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 बस बहुत जल्द आने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शन आते हैं उसको तैयार करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहला चैप्टर जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है बेटा, वो हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नेम रिएक्शन हैं उसको हमने इकट्ठा कर दिया बेटा। और हम देखेंगे, ये आज कोशिश करेंगे कि ये जो 10-12 नेम रिएक्शन है इस चैप्टर में उसको हम कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं बेटा, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स में कौन कौन से नेम रिएक्शन आने वाले हैं। सबसे पहला बेटा फिनिकलस्टाइन अपक्रिया है, दूसरा आपका स्वार्ट्ज अपक्रिया है, तीसरा आपका हुस्डीकार अपक्रिया या बोरोडीन हुस्डीकार अपक्रिया है, तीसरा आपका सैंडमियर अपक्रिया है, अगला आपका है गाटरमैन अपक्रिया, फिर अगला है बेटा बाल्सीमैन अपक्रिया, फिर विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, फिर बोर्ड्स अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया, बोर्ड्स फिटिक अपक्रिया, उलमैन अपक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। और अगर आप लोग बेटा अनसॉल्व पेपर उठाकर देखेंगे तो इसमें से पेपर में आपको इसमें से कोई ना कोई रिएक्शन नेम रिएक्शन आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस जितने भी इस नेम रिएक्शन है उसको आसानी से कोशिश करेंगे कि आसानी से आपको तैयार हो जाए। तो इसमें से जो शुरुआत के बेटा ये फिनिकलस्टाइन से स्टार्ट करके और यहाँ तक जो है वो एल्किल हैलाइड के निर्माण से संबंधित है। और सैंडमायर और बाल्सीमैन अपक्रिया तक ये हेलोएरिन जो होते हैं इससे निर्माण की विधियां हैं। और ये जो रिएक्शंस हैं बेटा विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ये आपके जो एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड है या हेलोएरिन है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपके नेम रिएक्शन है। तो आइए हम लोग एक एक करके इन नेम रिएक्शन को आसानी से तैयार करते हैं बेटा। और कैसे याद रखेंगे, सबसे पहली चीज आप ये जो 3 रिएक्शन है बेटा फिनिकलस्टाइन अपक्रिया, फिर स्वार्ट्ज अपक्रिया, हुस्डीकार अपक्रिया या बोरोडीन हुस्डीकार अपक्रिया, ये एल्किल हैलाइडों के निर्माण में प्रयुक्त होती है ये नेम रिएक्शन। और सैंडमियर अपक्रिया, गाटरमैन अपक्रिया और बाल्सीमैन अपक्रिया ये हेलोएरिन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली नेम रिएक्शन है। और विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, बोर्ड्स अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया और बोर्ड्स फिटिक अपक्रिया, उलमैन अपक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ये हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड नेम रिएक्शन है। तो अब हम लोग देखें बेटा, इसमें सबसे पहले अभी हम आपको एक एक रिएक्शन बता रहे हैं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें होने वाला क्या है। सबसे पहली चीज आपको जानना है बेटा कि सभी लोग जानते हैं एल्किल हैलाइड का जो फार्मूला होता है वो RX होता है और एरिल हैलाइड का सूत्र जो होता है वो RX होता है, जहां पर R का मतलब एल्किल है और AR का मतलब आपका एरिल है। X हैलोजन होते हैं, आप लोग जानते हैं FCl VRI। तो इस तरीके से ये फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। यहाँ पर AR जो होता है वो एरिल होता है, जैसे C6H5 और R का मतलब हुआ बेटा R जो डिनोट करेगा वो CH3 मेथिल एथिल प्रोपिल, इन सब चीजों को ये R डिनोट करेगा एल्किल। और जो एरिल है वो डिनोट करेगा आपको किसको, फेनिल को डिनोट करेगा। तो ये फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि रिएक्शन आप देखने जा रहे हो। इसके बाद में बेटा हम बात करेंगे कि इसमें कौन से रिएक्शन होते हैं। पहले हम तो जनरल रिएक्शन आपको बताएंगे ही और उसी रिएक्शन से आप उसको शब्दों में भी लिख सकोगे। तो सबसे पहली अपक्रिया है बेटा फिनिकलस्टाइन अपक्रिया। फिनिकलस्टाइन अपक्रिया में क्या होता है कि इस अपक्रिया में जो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड होता है वो जो सोडियम आयोडाइड होता है एसीटोन के सॉल्यूशन में, एसीटोन में हम क्या करते हैं कि सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उससे हमको एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो ये जो फिनिकलस्टाइन अपक्रिया है ये एल्किल आयोडाइड बनाने की अपक्रिया है। दूसरे स्वार्ट्ज अपक्रिया,
इसमें क्या होगा कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे कि किसी धात्विक फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उससे हमको मिलेगा बेटा एल्किल फ्लोराइड। तो ये एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है और ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि है। इसी तरीके से आपका हुंसडी-कार अपक्रिया है या बोरोडीन हुंसडी-कार अपक्रिया। इस अपक्रिया में आप वसीय अम्ल के सिल्वर लवण लेंगे और फिर वहां से क्या करेंगे कि इसको आप CCl4 विलयन में ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो उससे आपको एल्किल ब्रोमाइड बनेगा और ये एक प्रकार की बी कार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया है, क्योंकि इस अपक्रिया में CO2 का अणु बाहर निकलता है। फिर उसके बाद में बेटा सेंडमेयर अपक्रिया और गाटरमैन अपक्रिया और बाल्सीमैन अपक्रिया, इससे हम एरिल हैलाइड बनाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा कि फिनिकलस्टाइन अपक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले आप एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड लीजिए और फिर इसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराइए और यहां पर बेटा रहेगा एसीटोन। तो इससे आपको यहां पर क्या होगा, हाइलाइडों का विनिमय होगा। तो यहां से I जो होगा वो बेटा RCl में से Cl को विस्थापित करेगा या RBr में से I को Br को विस्थापित करेगा और आपका बन जाएगा Ri प्लस, अगर यहां से Cl हटेगा तो बनेगा NaCl या फिर NaBr। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को जब हम NaI सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन में क्रिया कराते हैं तो उससे हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये अपक्रिया हुई फिनिकलस्टाइन अपक्रिया। दूसरा है बेटा स्वार्ट्ज अपक्रिया। यहां पर आप क्या लीजिए, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, और इसको आप क्या कीजिए किसी धात्विक फ्लोराइड AgF से रिएक्ट करा दीजिए। तो अब इससे आपको बनेगा बेटा एल्किल फ्लोराइड RF प्लस। अब अगर आप एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं AgF के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपको मिलेगा AgCl, और अगर आप एल्किल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मिलेगा आपको AgBr। तो इस तरीके से ये दो अपक्रियाएं हो गई। और तीसरी अपक्रिया बेटा हुंसडी-कार अपक्रिया या बोरोडीन हुंसडी-कार अपक्रिया है। तो इसमें आप ले लीजिए बेटा कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण RCH2COOAg और प्लस ब्रोमीन, और यहां पर कर दीजिए CCl4 की प्रेजेंस में अपक्रिया होगी और इससे आपको मिल जाएगा RCH2Br प्लस CO2 प्लस यहाँ से आपको बन जाएगा AgBr। तो ये तीन रिएक्शन आपके नेम रिएक्शन तैयार हो गए होंगे। सबसे पहला बेटा फिनिकलस्टाइन अपक्रिया, इसमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ में क्रिया कराते हैं तो उससे एल्किल आयोडाइड बनेगा। फिर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को हम किसी धात्विक फ्लोराइड खासकर सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एल्किल फ्लोराइड बनेगा, और इस अपक्रिया को हम स्वार्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। और फिर तीसरा है हुंसडी-कार अपक्रिया या बोरोडीन हुंसडी-कार अपक्रिया। तो वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को आप CCl4 विलयन में Br2 के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। और इस अपक्रिया में आप देख रहे हैं बेटा कि होता क्या है कि ये CO2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? CO2 निकल रहा है। तो इस अपक्रिया को हम बी कार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया कहते हैं। अगला जो रिएक्शन बेटा हमारा है वो सेंडमायर अपक्रिया। तो आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लीजिए C6H5N2Cl और फिर आप क्या कर दीजिए इसको Cu2Cl2 प्लस HCl। तो इससे आपको बन जाएगा बेटा C6H5Cl, यहाँ से क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस। तो इस अभिक्रिया को हम सेंडमायर अपक्रिया कहते हैं।
इसी तरीके से गाटरमैन अपक्रिया जो कि सेंडमायर अपक्रिया से बिल्कुल मिलती जुलती है। यहां पर आप लेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिर यहां पर आप थोड़ा सा अंतर है बेटा, यहां Cu प्लस HCl लेंगे और हमको मिल जाएगा C6H5Cl प्लस N2। तो ये अपक्रिया हमारी हुई गाटरमैन अपक्रिया। तीसरा है बाल्ज-सीमैन अपक्रिया। तो इससे हम क्या बनाते हैं बेटा, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, C6H5N2VF4 बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट लेंगे और इससे हमारा बन जाएगा बेटा C6H5F प्लस VF3 प्लस N2। तो इस अपक्रिया को हम बोलेंगे बेटा, इस अपक्रिया को हम बोलेंगे बाल्ज-सीमैन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, बाल्ज-सीमैन अपक्रिया। और इस अपक्रिया से आपको एरिल फ्लोराइड या फिर आप इसको कह सकते हैं कि फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल फ्लोराइड प्राप्त होगा। हाँ बेटा, तो इससे इस अपक्रिया बाल्ज-सीमैन अपक्रिया से हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा इससे। अब ये तो हो गया आपका हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनाने तक की अपक्रियाएं। अब जो हम देखने जा रहे हैं नेम रिएक्शन बेटा, वो हेलो एल्केन या हेलो एरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उससे रिलेटेड नेम रिएक्शन है। तो आइए, सबसे पहला बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार एग्जाम में आने के भी चांस है। यह है बेटा विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। तो जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं तो उससे हमको ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं बेटा क्या होगा। एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है RX और प्लस सोडियम एल्कोक्साइड RONA और इसको हम रिएक्ट करा देंगे तो इससे बन जाएगा बेटा ROR प्लस NaX। तो इस अपक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर अब का है बेटा वुड्स अपक्रिया। तो वुड्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु ले लीजिए और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे तो आपको एल्केन मिलेगा। तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु RX 2RX प्लस 2Na और यहां पर बेटा शुष्क ईथर ले लीजिए और इससे बन जाएगा आपका RR प्लस 2NaX। यहाँ पर बना बेटा एल्केन बनेगा और यहाँ पर ईथर बन रहा है। तीसरा है बेटा फिटिक अपक्रिया। तो ये हेलोएरीन से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसे आपका बेटा वुड्स अपक्रिया है वैसे ही आपकी फिटिक अपक्रिया है। तो फिटिक अपक्रिया में क्या होगा, एरिल हैलाइड लेंगे हम। एरिल हैलाइड मतलब ARX और इसके 2 अणु लेंगे बेटा और ये सोडियम से ही क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां पर हमको मिल जाएगा बेटा डाई एरिल या डाई फेनिल प्राप्त होगा AR, जहां पर AR C6H5 है, अभी हम नीचे लिखे दे रहे हैं और यहां पर बन जाएगा आपका 2NaX। AR इज इक्वल टू होगा बेटा C6H5 फेनिल। उसके बाद में आपका बेटा वुड्स फिटिक अपक्रिया है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहां पर हम एल्किल हैलाइड लेंगे और दूसरा हम एरिल हैलाइड लेंगे और उसको सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो उससे हमें एरिल एल्किल प्राप्त होगा और उस अपक्रिया को हम कौन सी अपक्रिया कहेंगे, वुड्स फिटिक अपक्रिया कहेंगे। तो सबसे पहले आप ले लीजिए बेटा एरिल हैलाइड ARX प्लस RX प्लस 2Na शुष्क ईथर और यहां पर आपका बन जाएगा बेटा, यहां से देखिए
AR और R मतलब एल्किल होता है और AR मतलब एरिल होता है, C6H5 फेनिल हो गया, प्लस आपका 2Na X। तो ये आपकी हुई बेटा वुड्स-फिटिक अपक्रिया। अब उसके बाद में आपका बेटा कौन सा रिएक्शन बचता है? उलमैन अपक्रिया। तो उलमैन अपक्रिया में आप एरिल आयोडाइड लोगे। क्या लोगे? एरिल आयोडाइड, ARI के 2 अणु और कापर चूर्ण की उपस्थिति में इसको कापर चूर्ण के साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो इससे आपको मिल जाएगा बेटा डाई एरिल आयोडाइड के 2 अणु हैं और प्लस क्यूपरस आयोडाइड। तो इस अपक्रिया को हम उलमैन अपक्रिया कहेंगे। और लास्ट में आपका आता है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया है, आप लोग परिचित होंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। तो यहां पर हमने बेटा ले लिया क्लोरोबेंजीन और हमने इसकी क्रिया CH3Cl से करा दी। तो अब ये जो एल्किल समूह होगा ये इस बेंजीन रिंग में से एक H को विस्थापित करके खुद जुड़ जाएगा और यहां पर बेटा निर्जल AlCl3 उपस्थित होगा। तो आपका बन जाएगा Cl और यहां से आपने यहां से H को विस्थापित किया CH3 प्लस यहां का H और यहां का Cl HCl। तो इस तरीके से बेटा हमने प्रयास किया कि इस जितने भी रिएक्शन में जितने भी ये नेम रिएक्शन थे हेलोएल्केन या हेलोएरिन से रिलेटेड, वो इस चार्ट के माध्यम से 15 से 20 मिनट में प्रयास किया है कि ये आपको समझ में आ जाए। और अगर आप कॉपी पेन उठा के इसको इसी तरीके से रिवाइज करेंगे तो हमें पक्का विश्वास है कि आप बहुत जल्दी इस नेम रिएक्शन को याद रख सकते हैं और एग्जाम में ये रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस नेम रिएक्शन का वीडियो हमने पहला वीडियो बनाया बेटा। आपको कैसा लगा ये हमारे चैनल पर जाकर के वरुण सर साइंस वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।